माता की युवा हो यार। और युवा दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। भारत माता की। आज इस एनजीएफ कॉलेज में आदित्य गौतम मेमोरियल ट्रस्ट, ये मेरे छोटे भाई का नाम था जो अल्पायु में 17 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से उसका देहांत हुआ पढ़ते पढ़ते। आज इस कॉलेज में उपस्थित तंबाकू डे, नो तंबाकू डे, आज इसका स्लोगन जो रखा है, और एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो देश और देश के युवा चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित एनजीएफ कॉलेज के चेयरमैन श्री अश्वनी कुमार जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय विपिन बैसला जी, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे भाई प्रशांत जी, यहाँ के प्रबंधक आदरणीय राजेश जी, प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर शरद कौशिक जी, रेडियो की डायरेक्टर दीप्ति शाह जी, मार्केटिंग के हेड अमित जी, भाई अभिषेक जी, भाई हरीश जी, भाई भक्ति शर्मा जी, और आए हुए सभी देश के भविष्य और मेरे युवा साथियों। आज का ये कार्यक्रम एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो इस देश में चर्चा का मुद्दा है, लोकतंत्र की एक दिशा में क्रांतिकारी कदम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना विजन देश और दुनिया के सामने रखा है। भारत के युवाओं का विजन दुनिया के सामने रखा है। आखिर इस चीज की जरूरत क्यों आई? वन नेशन वन इलेक्शन करवाना क्यों पड़ रहा है? क्यों इसकी चर्चा आम युवाओं तक पहुंचेगी? साथियों, आप सब लोग समझदार लोग हो, भली भांति इस चीज को जानते हो कि चुनाव के दौरान जब वो हमारी बहन बोल रही थी, इतना सुंदर बोल के चली गई, मैं सोच रहा था कि उससे अच्छा मैं कैसे बोलूंगा, लेकिन बहुत कम समय में उसने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया कि वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्यों है और आने वाले समय पे देश बदलेगा कब और कौन इसको आकर बदलेगा। तो युवा साथियों, आज इसकी शुरुआत हम एनजीएफ कॉलेज से ही करते हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन से देश की आर्थिक व्यवस्था हो, देश की प्रशासनिक व्यवस्था हो, देश के विकास की निरंतरता के काम हो, या राजनीतिक स्थिरता हो, या मतदाताओं में जागरूकता और भागीदारी हो, इस हर चीज में अगर कोई बाधा आता है तो चुनाव आता होगा। आप सबके सामने आपने देखा होगा, आप कहीं भी जाते हो, किसी भी राज्य में जाते हो, हर 2 महीने के या 6 महीने के या 1 साल के अंदर पंचायत के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, उपचुनाव, अगर इसमें कोई सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो जनता जनार्दन का होता है, आम लोगों का होता है और टैक्स पेयरों का होता है, जो इस देश को चलाने के लिए अपनी सबसे अग्रिम भागीदारी निभा रहे हैं। साथियों, इसको देखते हुए इस देश के प्रधानमंत्री ने जो विजन रखा है कि इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, और जिससे इस देश की मशीनरी है, देश की व्यवस्था है, लोगों की ड्यूटी लगती है, पिछले 1-1 महीने पर उसकी ट्रेनिंग चलती है, 1 महीने बाद फिर चुनाव, फिर जब 2 महीने की छुट्टी के बाद 6 महीने बाद फिर चुनाव। इसमें हमारी आर्थिक नीति हो या आर्थिक सिस्टम हो, उसमें नुकसान पहुंचता है। राजनीतिक स्थिरता कम आती है, क्योंकि अगर राजनीति में लोग खास करके पढ़े लिखे युवा भी बहुत गुरेज करते हुए आपको दिखाई देंगे। साथियों, अगर राजनीति, मेरे परिवार में कोई राजनीति नहीं रहा, लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग और समझदार युवा राजनीति में नहीं आओगे तो
अनपढ़ लोग राज करके चले जाएंगे और व्यवस्था को खराब करके चले जाएंगे। वैसे यहाँ पर समाप्त दिवस मनाया गया और वन नेशन वन इलेक्शन पर भी विचार रखे, युवाओं ने भी, आपने भी, क्या चर्चा हुई? नहीं, वो एक बहुत अच्छी चर्चा इस देश में और हमारे युवाओं में है कि देश के युवा, पलवल के युवा, हरियाणा के युवा वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन कर रहे हैं। उस पर नई नई सेमिनार, अच्छी अच्छी एक चर्चा कि इसकी आर्थिक देश पर बोझ पड़ता है, पैसे इतने खर्च होते हैं, प्रशासन के लोग इधर से उधर हमेशा इलेक्शन के चक्कर में घूमते हैं। निरंतर चलता हुआ विकास आचार संहिता के कारण कभी पंचायत का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी नगर परिषद का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, तो मुझे लगता है विकास में भी ये बाधा पड़ता है। एक अच्छी चर्चा, एक सकारात्मक भाव के साथ इस एनजीएफ कॉलेज के हमारे युवा साथियों ने की है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि अच्छी चर्चा में युवा आगे आ रहे हैं। युवा साथियों को आपने इनवाइट भी किया है पॉलिटिक्स में आने के लिए? बिल्कुल, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि मैं 1 लाख युवाओं को, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होगा, उनको सक्रिय राजनीति में लेकर आऊंगा, जो मेहनत लगन के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है मैं आह्वान दिवस पर भी प्रकाश डाला है, आपने अपील की है दूर रहे। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है, नायब सिंह सैनी जी का, कि हरियाणा ड्रग्स फ्री हो। मैंने वही आग्रह युवाओं से किया है, ड्रग्स से दूर रहें। क्रूरती है ड्रग्स, शरीर भी खराब होता है, पीढ़ी भी खराब होती है, समाज भी खराब होता है, उससे दूरी बनाएं। हरियाणा में